नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर पहुंचकर क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी और ऐतिहासिक सौगातें दी है। मुख्यमंत्री ने करीब 363 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया और घोषणा भी की। इस दौरान ऐतिहासिक असीरगढ़ किले के पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए रोपवे निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 2 सांदीपनी स्कूल और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस मीट आयोजित करने की भी मंजूरी सीएम ने दी है। वहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 मार्च रविवार को बुरहानपुर जिले के नेपानगर पहुंचे। सीएम ने नेपानगर में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में तीर कमान भेंट कर सीएम का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 363 करोड़ 82 लाख रुपए के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत कार्यशाला में सीएम शामिल हुए। इस कार्यशाला में जनजातीय बाहुल्य नेपानगर में जनजातीय समुदाय की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद भी किया। जनजातीय सम्मेलन में कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, आजीविका मिशन, वन विभाग की विकास प्रदर्शनी का सीएम ने अवलोकन किया और विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए। नेपानगर विधानसभा और महाराष्ट्र की तरफ से हमारा ये अपना पहला विधानसभा का क्षेत्र और विधानसभा का इतिहास अर्चना जी ने बताया कि नेपा की नेपेदारी इतनी मजबूत होती है कि नेपा जीता तो प्रदेश जीत लेते। ये सदैव परमात्मा की कृपा। जब नेपा नगर भाजपा का हाथ में आया तो दुनिया की कोई ताकत हमको वल्लभ भवन में भाजपा की सरकार बना से रोक नहीं सकती है। अद्भुत नगरी है आप, परमात्मा की कृपा है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ नेपा नगर, चारों तरफ हरियाली, परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक संपदा, भू संपदा, जल संपदा, मानव संपदा और मन का भोलापन ऐसा कि चेहरे की खिलखिलाहट बता देती है कि नेपा नगर आ गया, बुरहानपुर आ गया, ये आनंद की मस्ती आ जाती। ये एकमात्र जगह ऐसी है बुरहानपुर जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर के कृषि उपकरण तक, खेत से लेकर कारखाने तक हर एक जगह अपना जिला अपनी अलग पहचान बना के रखता है। इतना आनंद के साथ और अतीत का भी गौरवशाली पक्ष कहां महाभारत काल से जोड़ती है हमारी दीदी तो। और महाभारत काल के बाद में हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी से लगा करके दसम गुरु नानक देव जी महाराज तक का इतिहास इसी जिले से जुड़ता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महाराज शिवाजी ने भी अपनी सूरवीरता, बहादुरी, बुद्धिमत्ता सब प्रकार के दौर में अलग अलग कारण से इस पूरे क्षेत्र की अलग पहचान बनाई। कई कारण से मैं आपकी इस नेपा और बुरहानपुर की बातें कर सकता हूं। और ऐसा तो कहा जाता है कि ये दक्षिण का द्वार, दक्षिण की काशी के बराबर है। इतना पवित्र नाम, कितना पवित्र भाव है। वाकई में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
यहां मां इच्छा देवी, मां मोती माता, उनकी कृपा से सब प्रकार की मनोकामना जो आप मांगो सब परमात्मा आपको देता है। और खास करके नेपा का कागज और कागज मिल भी चलेगा, नेपा की सारी व्यवस्था भी चलेगी, ये आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के युग में अब कागज की थोड़ी डिमांड घटी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, कुछ और जोड़ लेंगे। इंडस्ट्री तो चलना ही चाहिए। और जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमारे राज्य के युवाओं के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे यहाँ की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और यहाँ की आबादी कहीं और जाके रोजगार के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने राज्य में रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। इसी कारण से मुझे गर्व है, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश कहां से कहां जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न होकर के सबकी जिंदगी बेहतर करते हुए सब प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का तकाजा है कि पक्ष भी होना चाहिए, प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऐसे तपोनिष्ठ नेता जिनने 50 साल तक अपने देश की सेवा करते हुए, विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करते हुए दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देवताओं के समान हमारे इस देश के अंदर के लोकतंत्र की आराधना करते हुए, उस भाव से अपनी काम की शुरुआत करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी पे पैर रखा तो सिर नवा करके भारत की पहली ऐसे लोकतंत्र के मंदिर को नमन करते हुए जनता जनार्दन का अभिनंदन किया। ये भावना माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनता सब जानती है। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसान कल्याण वर्ष मना करके अपने किसानों की बेहतरी के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 2-4 दिन बाद नया साल भी आने वाला है और वो गुड़ी पड़वा विक्रम संवत 2083 उसका शुभागमन होने वाला है। ऐसे शुभागमन के अवसर पर अगर मैं बुरहानपुर में अपने किसान भाइयों बहनों के बीच में आया हूं, आदिवासी भाई बहनों के अंचल में आया हूं, तो खाली हाथ नहीं आया हूं। सच में अर्चना जी और सांसद जी सही कह रहे थे, 1 महीने से भी कम समय में अभी 363 करोड़ की राशि का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इसी नेपा नगर के लिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ नई फैक्ट्रियां 30 करोड़ 59 लाख की लागत से 7 पायरी के अंदर भी ये हमारे भविष्य में रोजगार के मंदिर होंगे। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जिस प्रकार से काम चल रहा है, और वैसे तो हमारे यहां बागवानी, कृषि सब क्षेत्रों में नेपा नगर और बुरहानपुर और निमाड़ का एक अलग पहचान है। हर एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में 1 महीने से भी कम समय में 363 तो अभी और 750 करोड़ तो अभी दिए, वो 1100 करोड़ 1 महीने में एक जिले बुरहानपुर को मिल जाए। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा काम करने का तरीका है और ये है सरकार की भावना।
ये हमारे आपके बीच का कमिटमेंट है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो सच में हमारे लिए आज का दिन तो एक अलग प्रकार से है। मैंने 2 दिन पहले ही लाडली बहनों के लिए हमने अपनी राशि का निवर्तन किया। जोरदार ताली बजाए लाडली बहनों के लिए भी। ये कांग्रेसी उस समय भी कह रहे थे ये 1000 की योजना चालू हुई जून 2023 में, तो कहा चुनाव की बात है, चुनाव गया, पैसे गए, ये भाजपा के लोग चलाएंगे नहीं। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, अभी 2 दिन पहले हमने अपनी लाडली बहनों के लिए प्रदेश की 1,25,27,000 बहनों के खाते में 34वीं किस्त दी है। 34वीं किस्त, जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। भाई दूज और रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हमारी बहनों के साथ हर महीने आशीर्वाद लेते हैं, हर महीने मनाते हैं। यह हमारा इनका भाव है। और ये नालायक कांग्रेसी कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है, ये दारू पी जाती है। बहनों, हिसाब रखना पक्का बना करके आर्या 28 का चुनाव, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 2 बार बटन दबा के इनका हिसाब चूकता करना, ये कांग्रेसियों की भाषा का जवाब रहेगा। इनने तो फूटी कोड़ी दी नहीं, और अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं? अरे माता बहनें अपनी राशि से पूरे घर परिवार के बीमार की दवा का इंतजाम करती है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करती है। तो हर एक जगह जहां भी जरूरत है माता बहनें लाडली बहन की राशि से इंतजाम करती है। और मैं अकेला इसी नेपानगर विधानसभा में बताना चाहूंगा, लगभग 45,000 से 50,000 बहनें अकेले नेपानगर में। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जोरदार ताली बजा, इतनी बड़ी संख्या में। और हर महीने 1500 के हिसाब से लगभग 7.25 करोड़ से 10 करोड़ की राशि आपके खाते में आती, और पूरे साल में 100 करोड़ से ज्यादा राशि हमारे माध्यम से बहनों के पास पहुंचती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए भी किस किस के खाते में आती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आपके लिए भी चिंता मत करो। इसी नेपानगर अकेले जिला बुरहानपुर भी नहीं बता रहा हूं, यहां हमारे नेपानगर में जो 6,000 राज्य सरकार के और 6,000 मोदी जी के, अभी 13 तारीख को ही आपके पास पैसा है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए भी। और अकेले हमारी योजना से लगभग 18,000 से 22,000 किसानों को लाभ मिल रहा है, और सब मिलाकर के 60-70 हजार परिवारों को किसान सम्मान निधि और लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। अभी तो आयुष्मान का नहीं बता रहा हूं, आयुष्मान प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का। और आगे बढ़ो, स्कूल जाओ तो सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, जोरदार अभिनंदन बच्चों के लिए भी। और बच्चे के लिए स्कूल में भवन भी, और भवन के साथ सब प्रकार के खेलने के मैदान, किताबें पढ़ने के लिए, और गणवेश। हमारे समय कांग्रेस के जमाने में तो बैठने की टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, अधिकांश लोग सरकारी स्कूल में मिले। अब तो बच्चों को भी गणवेश दे रहे हैं। और गणवेश तो छोड़ो, 4 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो साइकिल दी। पिछली बार 5 लाख साइकिलें दी बच्चों को। जोरदार अभिनंदन करें, 5 लाख साइकिल बच्चों के लिए। और आगे बढ़ो, अच्छा बढ़ेगी, बच्चे और पोजीशन लाएंगे तो बच्चियों को स्कूटी जो स्कूल में टॉप करे और 75% से ऊपर बनाए तो सबको लैपटॉप दे रहे हैं। ये सरकार का भाव है। अरे हम भी आगे बढ़े, भविष्य की पीढ़ी भी आगे बढ़े, इन सबके लिए काम करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो माता यशोदा मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। यहां से लेके वहां तक दूध उत्पादन भी हम बढ़वा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
अरे इस देश की पहचान सदियों से दूध और दही के माध्यम से सदैव से होती आई। ऐसे में भगवान कृष्ण ने कंस को भी दूध की ताकत, माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मार करके कंस का काम तमाम किया था। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है तो दूध उत्पादन भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण भगवान और वो राम जी को माने वो घर घर राम कृष्ण के नाम पर गोपाल कृष्ण की तरह अपने परिवार में दूध का उत्पादन बढ़ाए, किसानों की आय बढ़े। इसलिए 25 से ज्यादा जो गौ माता लेकर के दूध डेयरी की योजना बनाएगा, वो 40 लाख की योजना 10 लाख सरकार देगी, 30 लाख उसकी, गाय भी उसका, दूध भी उसका, गोबर भी उनका, खेती बाड़ी में मदद भी करेगी। लेकिन हमारा प्रयास है किसानों की आय बढ़ना चाहिए, और दूध उत्पादन बढ़ते बढ़ते अभी 9% है, इसको 20% तक ले जा रहे हैं। लेकिन इस बार तो माता यशोदा के नाम पर एक नई योजना बनी है, जिस योजना के बलबूते पर अब सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को भी दूध का पैकेट देंगे पीने के लिए। दूध का पैकेट स्कूल में, जोरदार ताली बजाओ, ये वर्तमान की सरकार है। बच्चे बच्ची अपने स्कूल जाए और दूध मिल जाए तो वो हष्ट पुष्ट होंगे, उनके जीवन में भी आनंद आएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ अपने बच्चों के लिए। इनके जमाने में पानी के पीने की व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में। ये हमारी सरकार है जो घर घर गोपाल तैयार करेगी। और इतना ही नहीं, अब हमने और आगे बढ़ते हुए अलग अलग प्रकार के कई काम चालू किए। राहगीर योजना, मानवीय संवेदनाओं के बलबूते पर अगर कोई सड़क अच्छी बन गई, अब सड़कें बहुत बन रही है, एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में किसी घायल को चौराहे पे खड़ा छोड़ दो, पहले पुलिस से डरते थे, घबराते थे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो तो 1.5 लाख तक का इलाज सरकार कराएगी फ्री अपनी तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। ये हमारी सरकार का भाव है। वही घायल जिसकी जान बचेगी वो किसी न किसी परिवार का कोई सदस्य होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, उसकी जान बचाना हमारा काम है। और इतना ही नहीं, उसका तो इलाज फ्री होगा ही, 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने वाले हैं। ये हमारे मन का भाव है, ये गरीबों के प्रति भाव है, ये मानवता का भाव है। हमारा मन का भाव है कि सरकार संवेदनशील भी होना चाहिए, सबको लेके चलने वाली होना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अगर कोई कारण से बुरहानपुर नेपानगर में उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर पहुंचाना है, भोपाल पहुंचाना, दिल्ली बंबई पहुंचाना, अगर उसकी जान बच सकती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी लगाना पड़े तो हेलीकॉप्टर लगा के उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से करें, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। जहां हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे, जहां हेलीपैड के बजाय हवाई पट्टी है वहां विमान पहुंचा देंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी 26% का बजट बढ़ाते हुए अकेले हमारी सरकार के माध्यम से 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी भाई बहनों के लिए किया। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारा भाव है। ये भगोरिया तो कब से होता आया था, लेकिन भगोरिया के लिए कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। हमने कहा भगोरिया आदिवासी भाई बहनों के साथ, प्रकृति के साथ आनंद मनाने का, होली के अवसर पर वसंत ऋतु का आनंद लेने का। ऐसे में भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव मनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है, ये हमने शुरू किया। इसलिए भगोरिया में भी आपके ही निमाड़ में बड़वानी अंचल में कृषि कैबिनेट करने का काम हमारी सरकार के द्वारा, जोरदार अभिनंदन करें, पहली बार इसी बड़वानी अंचल में कृषि कैबिनेट की है। कांग्रेसियों ने कभी नहीं की और हजारों करोड़ की स्वीकृतियां दी है।
यही ओंकारेश्वर धाम में एकात्म धाम के आधार पर लगभग 3000 करोड़ की नई योजना मंजूर कर रहे हैं। 2600 करोड़ की तो आपके इसी जिले के अंदर कौन सी योजना बताई थी दीदी आपने? नेपानगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से करीब 363 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक असीरगढ़ किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिसके लिए यहां रोपवे सुविधा की स्वीकृति दी गई। इसमें पर्यटकों को किले तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 2 संदबानी स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है। वहीं औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बिजनेस मीट आयोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब देश में आपातकाल या संकट की स्थिति आती है, तब राहुल गांधी देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अब सत्ता में वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा और फिलहाल कांग्रेस के नेता भाजपा से कम और अपने ही नेतृत्व से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसा पावन पुनीत पद ये राहुल गांधी अपनी नादानियों से लगातार गिराता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेसियों को, कहां से ढूंढ के लिया है। वो अपने खानदान के लोगों को बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब देखो तब लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। जब भारत में चुनौतियां होती, वो विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हैं। जब भारत में लोकतंत्र पे कहीं कोई उंगली उठती है, तो वो लोकसभा से गायब होकर के किसी और जगह चले जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे बोलने का समय नहीं देते। अरे बोलने वाला हो तो बोलने का समय मिले। अब ये अलग बात है कि बोले भी तो वो जो बोलने में झचे, जब भी मुंह खोले भगवान जाने क्या बोले, जब भी बोले बेड़ा गर्क, भगवान बताए। अब तो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही कह रहे, हम आपसे नहीं हमारे नेता से परेशान है। ये कांग्रेसियों का दर्द हो गया। कहां जाएगी इनकी पार्टी और कहां जाएंगे ये लोग। लेकिन मैं कांग्रेस के लिए तो भगवान से काम नहीं करता हूं। कई लोग तो शुभकामना देते हैं कि भाजपा लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है और तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है, तो आप तो कामना करोगे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को नेता बनाए रखे, भाजपा अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप बढ़ती जाएगी, और कोई की जरूरत ही नहीं। ये कांग्रेस के ही शुभंकर है जो बीजेपी को इनके कारण से लगातार जनता दिलो जान से चाहती है। लेकिन आज मैं वो बात करने नहीं आया। मैं आज इस बात का हिसाब पूछने आया हूं। कांग्रेस के नेता जवाब दे। जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस दिन भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के बच्चे रूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान जितने भी देशों में थे, वो केवल भारत का झंडा लेके चले और दोनों देश की सेनाओं ने हथियार नीचे कर दिए और भारत के बच्चे निर्बाध रूप से भारत की तरफ आए। ये हमारे देश का नेता, ये हमारे देश की ताकत, और ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। और ये उस दिन की कहानी नहीं। जब जब ऐसा कोई संकट आया तो देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सबसे पहले खड़े हुए और देश का मान सम्मान बढ़ाया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये नादान है कि मानते ही नहीं। अभी आप देखो, इस खाड़ी के भीषण युद्ध में सबको मालूम है तेल तबाह हो रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है। युद्ध एशिया के मुहाने पे खड़ा हुआ है, दक्षिण एशिया हमारे पास के हिस्से में। लेकिन ऐसे समय में भी तेल के मामले में, गैस सिलेंडर के मामले में, और भाषा क्या बोल रहा है,
अब जरा आंख खोल के देख लो समाचार पत्रों से और कान भी लगा के सुन लो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तारीफ ईरान के रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं और ईरान की वर्तमान की व्यवस्था वाले भी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, ये हमारे नेता का कमाल है। एलपीजी और कमर्शियल गैस के मामले में भी आज पूरे देश में कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट कहीं है तो यह कांग्रेसियों के द्वारा नाटक करके आंदोलन बना करके किया गया है। जब चुनौती हो रही है, दुनिया को मालूम है कि भारत के अंदर गैस और तेल किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी राहुल गांधी नादानी करने से बाज नहीं आए, ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे यहां तो कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। तुम यही बोलते रहो और 50 साल तक सरकार से बाहर रहोगे बाबू, करते रहो ऐसा काम, करते रहो ऐसा काम।